अमूमन जब हमारे देश में या किसी प्रदेश में चुनाव होने वाला होता है तब सरकारें चौकन्ना होने लगती हैं और आनन फानन में जनहित के मुद्दे को सुलझाने का प्रयास करने लगती हैं और साथ ही इन समस्याओं को हल करने के लिए अपनी तत्परता का दिखावा करने में जुट जाती हैं। अब की बार चुनाव बिहार में होने वाला है और मौजूदा सरकार ने भी इस बाबत बिहार में नियोजित शिक्षकों की मांगों पर घोषणा करते हुए वेतन में अल्प वृद्धि और ईपीएफ का लॉलीपॉप थमा दिया है। लेकिन सरकार के इस फैसले पर भी कई नियोजित शिक्षकों की भौहें तनी हुई है, क्योंकि उन्हें पता है कि यह प्रयास चुनावी समय लुभावने टोटके जैसा है जो इस घोषणा के रूप में सामने आया है, लेकिन इसके बाद फिर से कहीं गायब हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम अनिल शारदा है और आप भी जर्नलिस्ट अड्डा देख रहे हैं। अब आते हैं असल मुद्दे पर। तो असल मुद्दा यह है कि बिहार में दो तरह के शिक्षक हैं। पहले नियमित शिक्षक, जो स्थायी तौर पर सरकारी शिक्षक होते हैं, जिन्हें स्थायी नौकरी और तमाम सुविधाएं दी जाती हैं, और दूसरे होते हैं नियोजित शिक्षक, जो ज़्यादातर टीईटी पास करके आते हैं और स्थायी शिक्षकों के जितना ही काम करते हैं, लेकिन उन्हें नियमित शिक्षकों की भांति ना तो वेतन मिलता है, ना स्थायी नियुक्ति मिलती है और ना ही अन्य सुविधाएं मिलती हैं। खैर, ये तो इनके साथ बीते एक दशक से भी ज़्यादा समय से हो रहा है। हम आगे बढ़ते हैं और अभी पिछले दिन ही देश भर में शिक्षक दिवस मनाया गया था, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। सोशल मीडिया पर टीचरों के सम्मान में बहुत कुछ लिखा गया था। यह भी सच है कि राष्ट्र के निर्माण में शिक्षकों का कितना बड़ा योगदान है और ये योगदान निरंतर चलता जा रहा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन बिहार में शिक्षकों का वह हुजूम भी रहता है जो अपनी दयनीय स्थिति पर आत्मरुदन करता हुआ अपनी गरिमा को संजोए बैठा हुआ है और अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। बिहार में साल 2012 में टीईटी की परीक्षाएं हुई थीं और साल 2013 में उनकी बहाली की प्रक्रिया भी हुई थी, और इसके बाद से टीईटी पास तमाम प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित टीचर अल्प वेतन में भी जान लगाकर शिक्षण का कार्य कर रहे थे। तभी सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है जिसके अंतर्गत सभी नियोजित शिक्षकों को 31 मार्च 2019 तक प्रशिक्षित होने को कहा जाता है। इस पर सरकार संसाधनों के अभाव के कारण इस कार्य का जिम्मा NIOS अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग को दे देती है, लेकिन NIOS भी शिक्षकों को ट्रेन करने में उदासीनता दिखाता है। सरकार के ढुलमुल रवैये और NIOS की उदासीनता का तर्क लेकर अब यह शिक्षक हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं, जहां हाई कोर्ट में फैसला नियोजित शिक्षकों के पक्ष में आता है और सरकार को दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि आप इनका प्रशिक्षण जल्द से जल्द शुरू करवाएं। फिर सरकार फंसती देख इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट चली जाती है और संसाधनों के अभाव में हाथ खड़े कर देती है। सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार के पक्ष को फैसला सुना दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि ठीक है, जो सरकार कह रही है वो बातें सही हैं, और उस पर अपना फैसला सुना देता है। हालांकि एक बात ये भी कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में कि जो शिक्षक वांछित अर्हता को पूरी करते हैं उन्हें बेहतर मानदेय भी दिया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की यह बात सरकार के लिए केवल चुनावी घोषणाओं की सूची में एक पंक्ति के रूप में उकेर दी जाती है, जैसे इस बार भी मौजूदा सरकार की तरफ से भुनाने की कोशिश की जा रही है। इस बार 15 अगस्त के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने भाषण में घोषणा किया था कि अप्रैल 2021 में नियोजित शिक्षकों के वेतन में 15% का इजाफा किया जाएगा और उन्हें ईपीएफ का लाभ भी दिया जाएगा। घोषणा बहुत लुभावनी लगती है, लेकिन इसकी असलियत यह है कि मौजूदा समय में नियोजित शिक्षकों का वेतन 30,000 के आसपास है, और अगर इसमें 15% की बढ़ोतरी होती है तो यह भी ध्यान रहे कि इसमें 12% काटने भी तो हैं, वो भी किसका? तो ईपीएफ का। तो इस प्रकार वेतन बढ़ोतरी 3% ही रह जाती है, जो कि वेतन हाथ में जो मिलता है उसमें मामूली सी बढ़त के रूप में आएगी। कुल मिलाकर यह घोषणा भी चुनावी बिगुल के भोंपू की तरह गूंज मात्र है, जो बहुत ज़्यादा समय तक कारगर साबित नहीं होगी। इतना ही नहीं, राज्य में नियमित तौर पर शिक्षकों की बहाली तक नहीं होती है। बिहार में 2017 में भी रेट के टीईटी के जो परिणाम आए थे, लेकिन बहाली के नाम पर उन्हें राज्य में 9,000 नियोजन इकाइयों में ऑफलाइन आवेदन करने के लिए कह दिया गया था, जो कि डिजिटल भारत के सपने को भी निराश करती है। आप यह भी जान लीजिए कि यह हालात केवल बिहार के नहीं हैं। बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में भी कमोबेश यही हालत बदस्तूर है। 2016 में झारखंड में 50,000 से अधिक लोग टीईटी पास करके आते हैं और उन्हें नियुक्ति नहीं मिलती है। इसके बाद वो धरना प्रदर्शन करते हैं, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं, लेकिन सरकार सत्ता के मद में चूर अपनी जिम्मेदारियों को औंधे मुंह रखते हुए इनकी समस्याओं को सुनने से भी गुरेज करने लगती है। इसके बाद झारखंड के साक्षरता विभाग के सचिव सामने आते हैं और कहते हैं कि यह मुद्दा अभी हाई कोर्ट में लंबित है और जब तक इस पर फैसला नहीं आता है हम उनकी नियुक्ति नहीं कर पाएंगे।
आखिर में यह भी मामला जो है वो धरा का धरा रह जाता है। खैर, ये हालात बिहार में बरसों से हैं और आगे कितना बदलने वाला है नहीं मालूम। लेकिन आपको एक और इतिहास बता रहा हूँ। आप लोगों को चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में तो पता ही होगा, और अगर आपको चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में पता है तो आपको उनके गुरु चाणक्य के बारे में भी मालूम होगा। चाणक्य वही हैं जिन्होंने तत्कालीन घोर अनीतिवादी शासक घनानंद से अपने अपमान का बदला लेने के लिए उसके राज्य को समुचित विनाश कर दिया और मौर्य वंश की नींव रख दी। तब के समय में और आज के समय में भले ही जमीन और आसमान का अंतर हो, लेकिन एक बात तो तय है कि अगर शिक्षक के हितों को सरकार नज़रअंदाज करेगी तो यह शिक्षक राजनीतिक स्तर पर कभी भी उस अनीतिवादी सरकार को टिकने नहीं देंगे, उसकी सरकार गिरा देंगे। यह तो बात रही शिक्षक के हितों की। आइए अब हम आपको बताते हैं कि इन शिक्षकों के हितों में बिहार की शिक्षा का मूल कैसे जुड़ा हुआ है। दरअसल 2025 में ज़्यादातर नियमित शिक्षकों की सेवा खत्म हो रही है, यानी 2025 के बाद नियमित शिक्षक रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद शिक्षण का कार्यभार जो भी है, जितना भी है, वो सब नियोजित शिक्षकों के कंधे पर आ जाएगा। ऐसे में यदि बिहार में शिक्षण का सारा जिम्मा नियोजित शिक्षकों के कंधे पर आ जाएगा तो उनके कार्य की महत्वता अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाएगी और बिहार में छात्रों की शिक्षा का दारोमदार प्रत्यक्ष रूप से नियोजित या नियुक्त शिक्षकों पर ही होगा। अब यहाँ फिर से सत्ता के लिए एक और सवाल खड़ा होता है कि क्या नियोजित अथवा नियुक्त शिक्षकों के सामूहिक हितों की बात बिहार की शिक्षा के भविष्य से जुड़ी हुई है? और अगर इसका जवाब हाँ है तो फिर सरकार नियोजित अथवा नियुक्त शिक्षकों की संगठित मांग पर पर्याप्त कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? क्या सरकार इस चीज़ पे जानबूझ के अपने आप को दूर रखना चाहती है या उन शिक्षकों को नज़रअंदाज कर रही है? एक और सवाल बनता है कि आखिर क्यों मौजूदा सरकार को बिहार के नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का मौका दिया जाना चाहिए? मुद्दा कुछ ऐसा ही है कि अभी तक हम बस इन प्रश्नों को ही उठा सकते हैं, लेकिन इनके उत्तर को पाने के लिए हमें प्रतीक्षा करनी होगी। ये प्रतीक्षा कब तक चलेगी, ये सब आपके हाथ में है और भविष्य आने वाला जो है उसमें आपको मालूम चल जाएगा। फिलहाल बिहार में इलेक्शन है, इलेक्शन सर पे है, चुनाव होने वाले हैं और शिक्षकों को लुभाने के लिए सरकारें अपनी कोशिशों में जुटी हुई हैं। अब देखना है कि आगे क्या कुछ होगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है और आप दी जर्नलिस्ट अड्डा देख रहे थे। धन्यवाद। लेकिन एक आग्रह है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, अगर आपको लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए और समाज में एक स्वतंत्र पत्रकारिता की नींव रखने के लिए, तो मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हो सके तो हमारे चैनल पर भी जाएं, उसे भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके साथ की हमें बहुत आवश्यकता है, ज़रूरत है। धन्यवाद।